मालिक वो देखो। यादव जी, आपके पास आना चाहती हूँ। मैं इस वक्त सीतामढ़ी में मौजूद हूँ और यहाँ पर बसंतपुर ये गांव है। मतलब शाम के इस पहर में जाकर और भी जोर से ये बात हिट करती है कि किस तरह की परेशानियों का लोग सामना कर रहे हैं। क्या मतलब किया जा सकता है, क्योंकि जब इस तरह से बारिश बहुत ज्यादा हो, बारात। बोलिए पप्पू जी। आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है। मैं अभी सहरसा के नवहट्टा के केदमी में। कल मैं जमालपुर दरभंगा में था, अभी मैं कुशेश्वर जा रहा हूँ। कल मैं सुपौल में था, परसों जमालपुर में थे जब मेरे पिताजी कार्यक्रम भी हम नहीं किए और हम जमालपुर पहुंचे। जो मैं सिर्फ बिना किसी चीज के मैं तीन बात सिर्फ आपके माध्यम से बताऊंगा कि नेपाल से हम डर क्यों रहे हैं। एक, नेपाल हाई डैम का प्रॉब्लम क्या है। दो, हिस्साची एमजे अकबर के पहले से लेकर के आज तक हाई डैम और इस इलाके का जो 11,000 करोड़ रुपया की हाई तबाही लोग मचाते हैं और कुछ पार्टी के लोग ये कभी कभी राजनीति करने लगते हैं। मुझे तकलीफ होती है जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो कि इतना सवाल राशन का नहीं है। सवाल मैं अकेला राशन दे दूंगा, जितना बिहार सरकार के पास पैसा है उतना मैं कोशिश हिमाचल को राशन देने की ताकत रखता हूँ। ये हमको राशन नहीं दिखाए। हम जानना चाहते हैं कि 72 घंटा पहले या 72 घंटा से ज्यादा पहले इनको खबर थी तो फिर लाखों मवेशी क्यों बह गए, 7 तटबंध क्यों टूटे, 6,63,000 पानी पहले 56 साल पहले 8,23,000 पानी को रेस्क्यू किया गया था। उस वक्त कोसी की क्षमता थी लगभग 5.5 पौने 6 लाख की। आज कोसी को पानी लेने की क्षमता है 2.5 लाख की, मात्र 2.5 से पौने 3 लाख की। एक दूसरा, आपने कोई घर नहीं बचा, कोई नहीं बची, पप्पू जी, आज मैं पहुंची थी वहाँ पर। देखिए ना, सीतामढ़ी में जो रूनी सैदपुर गांव है, जहाँ पर एक तटबंध 7 तटबंध में से 24 घंटे में 7 तटबंध टूटा, उसमें से एक तटबंध पर मैं गई थी, उसकी तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। वहाँ पर लोगों ने बताया कि उनको लग रहा था पानी लगातार रिस रहा था। उन्होंने कोशिश की वहाँ पर स्थानीय जो अथॉरिटी है उसको बताने की कि इसको रोकिए, कम से कम आप मत रोकिए तो हम लोग को करने दीजिए, हम लोग इधर से इसको मजबूत करेंगे। तो उनको बोला गया बांध में कुछ भी करोगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। ऐसे में वो डर गए और उसके बाद वो तटबंध टूटा और मतलब कंक्रीट के घर भी वहाँ पर बह गए। तो लैप्सेस तो बहुत सारी हैं और वो दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल है कि ये त्रासदी साल दर साल आती है। अब इसका क्या उपाय किया जाए, आप बताइए, क्योंकि जनता बार-बार ये कहती है कि हर साल यही होता है। क्या ऐसा किया जा सकता है? तटबंध अपने आप में एक समस्या बन गई है। जब आजादी हुई थी तब लगभग 150 किलोमीटर तटबंध था। तब जितना हेक्टेयर जमीन धंसा हुआ था उससे कहीं ज्यादा अब धंसा हुआ है जब 3,790 किलोमीटर का तटबंध है। तटबंध भी सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो अब अगर आप वाकई लोगों के बीच में गए हैं, इन तटबंधों पर आपने सर्वे किया है, तो आपका इनपुट क्या है, क्या किया जाना चाहिए वो बताइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैडम 2-3 बात है। सबसे पहले तो इनको जो सीवरेज है वो गड्ढे में है, नदी ऊंचा है, गंगा पहले से उफान पे रहती है। मैडम स्थिति इतनी बुरी है मैडम कि मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो नदी है कोसी या महानंदा या गंडक का जो बांध है, जो वर्ल्ड बैंक से बनी थी, मनमोहन सिंह के समय के पहले वर्ल्ड बैंक का पैसा आया, तो जो वर्ल्ड बैंक से बनी वो बांध और कोसी में इक्वालिटी है, मात्र 1 हाथ जब है। आप दूसरी बात, गाइड बांध नहीं है मैडम। तो दूसरी चीज, स्पर जो है उसको बहुत लंबा करने की जरूरत है। एंटी इरोजन पर सालों भर काम होता है, अरबों खरबों रुपया ये ठेकेदार, पदाधिकारी और मंत्री नेता मिलकर के लूटते हैं मैडम, करोड़ों अरबों रुपया, करोड़ों अरबों। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी तत्काल जरूरत किस बात की है कि सबसे पहले बांध को हाइट ऊंचा किया जाए, बहुत ज्यादा है। एक, दूसरा स्पर को लंबा किया जाए और चौड़ा किया जाए। तीसरा, कंक्रीट किया जाए। चौथा, नदियों का गाद निकाला जाए। 5वां, एक नया बैरेज या
भीमपुर बैरेज पर जो गाद का जमाव है वो गाद निकालना, डिसिल्टिंग करना बहुत जरूरी है। देखिए ना पप्पू यादव जी, बहुत चूंकि मैं आज जरूरी है। यहाँ पर मौजूद हूँ, आपने डिसिल्टिंग की बहुत जरूरी बात कही। आप कह रहे हैं कंक्रीट का ये पूरा तटबांध को करना है। एक बार मैं पूरे देश को ये तस्वीर भी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मकसद यही होता है। अगर हम लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों से आपको दिखा रहे हैं तो मकसद सिर्फ इतना है कि आप भी जहाँ भी अपने मौजूद हैं, आप भी समझ पाइए कि इस तरह की परेशानी का लोग सामना कर रहे हैं। डर भय तो लोगों के मन से चला जाता है, क्योंकि देश संकट में है।